हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपनी इजन एफएफ तुरुत अब मिस साओ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्या मैं इस एफएफ में ईजान के इंटीमेट सीन ना दिखाऊँ तो चलेगा? मैं वांगशान एफएफ में दिखा सकती हूँ। आप लोगों को पता होगा 2020 में जो एफएफ का वो हुआ था, उसकी वजह से जान को कितना कुछ सहना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि मैं ईजान एफएफ में वो सीन्स दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट मेरी जो स्टोरी लाइन है ना, उसमें मैंने जान को गर्ल के रूप में दिखाया है बीच में। ऑब्वियसली वो लड़की तो नहीं है, बट मे बी यू अंडरस्टैंड। मुझे उनके रियल नेम्स यूज ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सरनेम का प्रॉब्लम था ना, तो मैंने रियल नेम्स यूज़ कर लिया। मैंने बाद में जाके ये रियलाइज़ किया कि मुझे उनके रियल्स नेम यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने तब तक बहुत एपिसोड बना लिए थे और बीच में जब मैंने वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया था तो मैंने सोचा था मैं उस एफएफ को यहीं पे रोक लूँ, बट फिर सोचा कंप्लीट ही कर देती हूँ। आई डिसअपॉइंटेड यू ऑल ऑफ यू, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, हौशान को शानू से पता चलता है कि जो लाओ सिटी गई थी वो एक्चुअली शानू नहीं बल्कि उसका छोटा भाई साओजान है। अगले दिन 3:30 के आसपास हौशान अपने महल वापस पहुंचता है। जब वो वापस पहुंचता है तो वहाँ पर सिर्फ वांगी जी थी। वांगी जी हौशान को देखकर कहती है, हौशान तुम लौट आए, बैठो, तुम काफ़ी थक गए होंगे। तो हौशान अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांगी जी अपनी दासी की सहारा करती है और वो दासी हौशान को टी सर्व करती है। हौशान वांगी जी की तरफ देखकर कहता है, शाओ जी क्या आप मुझसे पूछेंगी नहीं? उन्होंने क्या जवाब दिया? तो वांगी जी हंसते ही कहती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे तो पहले से ही पता है। साओलू ने जरूर हाँ कहा होगा, वो इबू को पसंद जो करती है। हौसन बस अपना सिर हाँ मिलाता है और उसे कुछ नहीं कहता। और वो कुछ देर बाद वांगी जी से कहता है, अच्छा साओ जी, गगा कहाँ है और ईबो वो कहाँ है? मुझे उन दोनों से ज़रूरी बात करनी है। तो वांगी जी से कहती है, हौसन तुम भूल गए, तुम्हारे गगा का दरबार है। कल जनरल की पद के लिए घोषणा हुई थी और आज पता नहीं उनके दरबार में क्या क्या काम है। कह रहे थे आज तो देर लगेगी। तो हौसन इसकी तरफ देखकर कहता है, तो ईबू का है, वो तो यहीं पे होगा ना, मैं उसी से बात कर लूँगा। तो वांगी जी से कहती है, ओह ईबू की बात कर रही हो, उसकी तो बात ही मत करो, तुम्हारे जाने के बाद से ही वो तो अपनी शादी का पूरा बंदोबस्त करने पर लगा हुआ है। आज भी पुलाव सिटी गया है, तुम उसे मिले नहीं आते समय? तो हौसन अपना सिर नाम हिलाते ही कहता है, नहीं। और वो वांगी जी से कहता है, लेकिन ये सब काम तो दास दासियों का है ना, वो ये सब क्यों कर रहा है? तो वांगी जी से कहती है, हौशन तुम इसे जानते नहीं हो क्या, वो वही चीज़ करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। और उसने मुझे कहा कि वो अपनी शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो अपनी शादी की तैयारी खुद ही कर रहा है। लेकिन हौशन इसकी उस बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वांगी जी फिर से इससे कहती है, क्या हुआ हौशन, तुम परेशान क्यों लग रही हो? क्या शाओलू ने शादी के लिए मना कर दिया क्या? तो हौशन का फेस एकदम से सीरियस हो जाता है और वो एक सीरियस वॉइस में कहता है, साओ जी दरअसल बात ऐसी है कि, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं। ईबो कुछ दास दासियों से बात कर रहा था, तभी वो सामने देखता है कि सोंगजियान और जाओ चिंग बातें करते हुए दरबार से महल की तरफ लौट रहे हैं। ईबो उन दोनों को देखने के बाद दास दासी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है तुम लोग आज जा सकते हो, आज के लिए इतनी तैयारी काफ़ी है, बाकी मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और वो दौड़कर सोंगजियान और जाओचिंग के पास जाता है और उन दोनों को वो करते ही कहता है, प्रणाम गगा। तो सोंगजियान उसे देखकर कहता है, प्रणाम छोटे राजकुमार, आप यहाँ पे? तो ईबो मुस्कुराते ही कहता है, कुछ नहीं गगा, मैं बस महल वापस जा रहा था, आप दोनों को देखा, चलिए साथ में चलते हैं। तो सोंगजियान उसे कहता है, नहीं छोटे राजकुमार, अब मुझे अपने कक्ष में लौटना पड़ेगा, दरबार का काम तो खत्म हो गया। तो ईबो इसे देखकर कहता है, गगा दरबार के काम के बिना भी तो आप हमारे साथ बैठकर बात ही कर सकते हैं ना। तो जाओचिंग उसे देखकर कहता है, ईबो बिल्कुल सही कह रहा है सोंगजियान, तुम हमारे साथ चलो, रात का भोजन भी तुम हमारे साथ ही बैठकर करना, हो सकता है अब तक तो हौशन लौट कर भी आ गया होगा, तुम मुझसे मिलते भी चलना। तो सोंगजियान उसे देखकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है महाराज, चलिए साथ में चलते हैं। हौशन वहाँ पर बैठकर कुछ कागज़ के पन्नों को देख रहा था, तभी वो देखता है कि जाओचिंग, सोंगजियान और ईबो वहाँ पर पहुँचे। उन तीनों को देखकर
वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो जाओचिंग के पास जाकर उसको वो करता है। तो जाओचिंग उसे देखकर कहता है, मुझे उम्मीद थी तुम लौट आए होंगे, तुम्हारी यात्रा कैसी थी? हाउशन उसे देखकर कहता है, अच्छी थी गगा। ईवो उसे देखकर कहता है, गगा क्या आप शाओली से मिले थे, उन्होंने क्या कहा? लेकिन हाउसन उसको कोई जवाब नहीं देता और वो जाओचिंग की तरफ देखकर कहता है, गगा आप बैठे ना, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, और ईवो तुम भी। जाओचिंग और ईवो की आवाज़ सुनकर अंदर से वांग यीजी भी आती है। उसके साथ कुछ और दासियाँ भी थी। वो दासियाँ सबको टी सर्व करती है। वो सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। उनके बैठने के बाद वांग यीजी इशारा करती है और वो दासियाँ चली जाती है। वांग यीजी भी वांग जाओचिंग के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसका फेस साफ साफ बता रहा था कि अब यहाँ पे जो भी होने वाला है उसे ये सब पहले से ही पता है। ईबो हाउशन की तरफ देखकर कहता है, गगा सोंगजन गगा भी तो आपसे मिलने आए, आपको उनसे भी तो बात करना चाहिए ना। लेकिन उसके बाद बीच में काटते हुए जाओचिंग कहता है, वो सब छोड़ो हाउशन, पहले तुम्हें बताओ तुम्हें क्या जरूरी बातें करनी थी। तभी ईबो हंसते ही कहता है, पक्का शाओलू ने शादी के लिए हाँ कहा है ना गगा, आप किसी बारे में बात करनी थी ना। लेकिन इससे पहले कि ईबो कुछ और कहता, हाउशन एकदम से सीरियस वॉइस में उससे गुस्से से कहता है, ईबो बकवास बंद करो, तुमने इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताया? अगर तुम पहले से इसके बारे में जानते थे तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना था, तुम मुझे पसंद करते थे, वो अलग बात है। तुमने इतने दिनों तक हमें नहीं बताया, वो भी अलग बात है। लेकिन तुम्हें हमें कम से कम ये बात विवाह का प्रस्ताव ले जाने से पहले तो बता देना चाहिए था ना। तुम जानते भी नहीं हो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाउशन को इतना गुस्सा दिखकर तो सब एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाउशन कभी भी इतना गुस्सा नहीं होता था। हाउशन को गुस्से में देखकर तो ईबो भी कंफ्यूज हो जाता है कि हाउशन उस पर इतना चिल्ला क्यों रहा है, और वो बड़ा इनोसेंटली उससे कहता है कि क्या हुआ गगा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, मैंने क्या नहीं बताया। हाउशन एक फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहता है, ईबो ये शादी थी, कोई खेल नहीं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने मुझे क्या नहीं बताया। तो ईबो उससे कहता है, लेकिन गगा आपको बताने के लिए तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि आप बात किस बारे में कर रहे हैं। यही कि जिसके लिए शादी का प्रस्ताव लेके जाना था वो सालू नहीं बल्कि साउजा ने, और वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, साउजन ये कौन है, और वो लड़का हो या लड़की मुझे से क्या करना है। ये सुनकर तो हर्षन कंफ्यूज और शॉक वॉइस में उससे कहता है, क्या साउजन, तुम साउजन को नहीं जानते? तो ईबो उससे कहता है, गगा मैं तो साउलू को पसंद करता हूँ ना, ये साउजन कौन है और अब क्या बोली जा रहे हैं। तभी संजन उससे कहता है, एक मिनट हौशन, क्या ये साउजन शाओलू का छोटा भाई तो नहीं? तो हौशन अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी जाओचिंग से कहता है, हौशन पूरी बात क्या है, हमें विस्तार से बताओ। तो हौशन उसको पूरी बात ही समझाता है कि सिनपा विलेज में जाने के बाद उसने साउजन के पेरेंट्स से क्या कहा, साउलू ने उससे क्या कहा। ये सुनकर जाओचिंग और सोंगजन तो शौक में थे। ईबो के लिए तो एक अनबिलीवेबल सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा ईबो को हर्ट फील हो रहा था कि जान ने उसे एक बार भी ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। कम से कम वो जिस इंसान को पसंद करता था उससे तो उससे बात कहनी चाहिए थी ना। उसने ईबो से झूठ कहा, वो ईबो को पसंद करता भी था या नहीं। हर्षन कहता है, साउलू ने मुझसे कहा था कि ईबो को शाओजन के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए मैंने ईबो से कहा। और वो ईबो की तरफ देखकर कहता है, ईबो क्या तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता था? ईबो की नज़र नीचे की ओर था और वो क्विकली अपने सिर ना में हिलाता है। तभी सोंगजन कहता है, वो शाओजन था, हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं चला, हम तो उनके साथ रहे थे ना, वो भी इतने दिन। तो जाओचिंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो शाओजन ने लाओ सिटी में होने वाली प्रतियोगिता का कानून तोड़ा है, इसीलिए उन्हें तो इस बात की सज़ा जरूर मिलेगी। तभी वांग यीजी कहती है, समस्या ये नहीं है, अभी के लिए समस्या ये है कि ईबो की शादी सच में साउलू से तय हो गई है, अब क्या करेंगे। हौशन जाओचिंग की तरफ देखकर अपना सिर नीचे झुकाता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए गगा, मैंने विवाह का प्रस्ताव सच जानने से पहले ही दे दिया था और मैं आपके आज्ञा के बिना उसे रद्द नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हौशन जाओचिंग से बातें कर ही रहा था, तभी ईबो एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और बिना कुछ बोले दरवाजे से बाहर की ओर चला जाता है। तभी हौशन उसे देखकर कहता है, ईबो इस समय तुम कहाँ जा रहे हो?
लेकिन तभी संजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है उसे जाने दो। ईबो बस सीधा महल से निकलकर राव सिटी से होते कहीं जा रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। उसके दिमाग में और दिल में बस एक ही सवाल था, जान। और वो जान से सवाल करना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसे कम से कम उसे एक बार बता देना तो चाहिए था ना। और बहुत से सवाल। ईबो को चलते हुए ये भी याद नहीं रहता कि कब वो लाव सिटी के पहाड़ियों पर पहुंच गया है, जहाँ से अलग अलग रास्ते हैं और उस रास्ते से अलग अलग दिशाओं की ओर जाते हैं। ईबो बस वहीं पर खड़ा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो जाए किस दिशा की ओर। तभी उसे अपने गर्दन पर तलवार होने की एहसास होता है। वो बिना देखे उससे कहता है मुझे भी जाने दो। और जैसे ही ऐसा कहकर वो उसकी ओर देखता है तो दिखता है कि वो कोई नहीं बल्कि शाहजहां था। उसे देखकर वो कहता है तुम। तो शाहजहां उससे कहता है अच्छा है, तुम मुझे यहीं पे मिल गए। अब मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा है। तो ईबो उससे कहता है मैं भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सब क्या है, क्या तुम मुझे समझाओगे, ये सब क्या चल रहा है। शाहजहां यही नाम है ना तुम्हारा। तो जान एक फ्रस्ट्रेटेड लुक के साथ कहता है क्या मैं समझाऊं, क्या तुम मजाक कर रहे हो। वो तुम हो जिसे मुझे समझाना चाहिए कि ये सब क्या है। तुमने कहा था 10 दिन बाद तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, इसके बावजूद भी तुमने मेरी सीजे के लिए रिश्ता भेजा। तो ईबो उससे कहता है वही तो, मैं तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं 24 घंटे तुम्हारे आसपास घूमता था, तुम्हारी केयर करता था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाओ। मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से पसंद किया था। और तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक किया। क्या तुम्हारे लिए ये इतना भी ज़रूरी नहीं था कि तुम मुझे कम से कम एक बार तो बताओ कि तुम कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का हो। ये सब तुमने लाहौर सिटी में हिस्सा लेने के लिए किया था तो ठीक था, लेकिन तुमने मेरे साथ भी, मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसके बावजूद भी तुमने मुझे नहीं बताया। तो जान उससे गुस्से में कहता है ईबो अपना मुंह बंद रखो, कुछ भी बोलने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लो। तो ईबो उससे कहता है क्यों, बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया क्या वो गलत नहीं था। जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ईबो ऐसा कैसे कर सकता है, और वो ईबो को गुस्से से एक ट्री पर पुश कर देता है और उसकी आंखों में देखते ही कहता है ईबो बकवास बंद करो, ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। जान ने ईबो के नेक के पास के कपड़े को काफ़ी जोर से पकड़ कर रखा था। इस बात पर ईबो को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी जान को बहुत जोर से पुश करते हुए कहता है क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया था। ईबो के इतनी जोर से धक्का मारने की वजह से जान सीधा जमीन पे गिर जाता है और उसकी एल्बो पत्थर में लगने की वजह से उसकी एल्बो पर चोट आ जाती है। जान धीरे से खड़ा हो जाता है और वो ईबो की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि मैंने तुम्हें कब बताया था। तो ईबो उससे कहता है बकवास बंद करो, तुमने बात कभी मुझे बताई नहीं थी। तो जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो ठीक है सुनो। वो ईबो को पूरी बात बताता है। लाहौर सिटी में लालटेन फेस्टिवल के दिन मंदिर से लेकर अगले दिन तक जब वो उसी माउंटेन पर थे जहाँ पे वो आज खड़े हैं। पूरी बात सुनने के बाद तो ईबो भी बिल्कुल फ्रीज हो गया था क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि जान ने कभी उसे इन सब बारे में बताया भी है। जान ईबो की तरफ देखकर कहता है अब बताओ क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि मैंने तुम्हें ये बताया था। लेकिन इस बार भी ईबो अपना सिर नाम में हिलाता है। तो जान उसे कहता है तो फिर तुमने अगले दिन ये क्यों बोला था कि तुम्हें कोई समस्या नहीं, कि मैं जो भी हूँ या फिर जैसा भी, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा तोहफा भी स्वीकार किया था। तो ईबो से कहता है मुझे सच में नहीं पता था कभी तुमने मुझसे बात भी बताई थी। मैं उस दिन नशे में था और मैं शायद जल्दी सो गया था, लेकिन जब मैं अपनी नींद में था तो तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो। और तभी जान कहता है और इसीलिए तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे कोई समस्या नहीं। ईबो अपना सिर हाँ में हिलाता है। ये सुनकर तो जान की आंखों में आंसू आ गए थे। उसी पूरी बात समझ में आ जाती है कि उसे तब से लेकर अब तक तो सिर्फ ये लगा था कि ईबो को सब पता है, लेकिन ईबो को कुछ भी नहीं पता था। जान के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, वो बोले क्या। वो इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था जहाँ से न वो वापस जा सकता था और ना ही वो आगे बढ़ सकता था। वो रोते हुए खुद से कहता है मैं इतना बड़ा पागल कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे समझ सकता हूँ कि तुम मुझे पसंद करोगे, वो भी मेरे साथ जाने के बाद। मुझे
मुझे इतनी सी बात पहले समझ आना चाहिए था। और वो ईबो को अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। और वो एकदम से अपने आंसू को पोंछते ही कहता है, तो ठीक है, जब अब हमें एक दूसरे का सच पता ही है तो अब। और वो इतना कहकर रुक जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है, मेरा मतलब है तुम्हें मेरे बारे में पता ही नहीं था, तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। हमें अपना रिश्ता यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा कहकर वो ईबो की तरफ देखने लगता है, लेकिन ईबो उसे कुछ नहीं कहता। तो जॉन उसे देखकर कहता है, माफ़ करना, ये रिश्ता तो सिर्फ मेरे लिए था। मैं ईबो से अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने कमर में से एक रुमाल को निकालता है और वो ईबो की तरफ फेंक देता है। उसके अंदर कंघी थी। रुमाल और कंघी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जॉन वहाँ से वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता ही है, तभी ईबो उसे कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो जॉन फिर से पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगता है और उसे कहता है, माफ़ करना राजकुमार, लेकिन अब हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो अपने आंसू को रोक रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत करते ही वो उसे कहता है, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो पीछे मुड़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ईबो फिर से उसे कहता है, शाओजान एक बार रुको, शाओजान। लेकिन शाओजान उसकी कोई बात नहीं सुनता और बिना पीछे मुड़े वो सीधा चला जाता है, क्योंकि अगर वो पीछे मुड़ता तो वो अपने आंसू को रोक ही नहीं पाता। और ईबो भी बस पीछे खड़े होकर जान को ऐसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में भी आंसू था। उसे गिल्टी फील हो रहा था जब उसने शाओजान से कहा। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि शाओजान ने कभी उसे ये बात बताई भी होगी। उसे बहुत बुरा लगता है कि गुस्से में आकर उसने जान से कितना कुछ कह दिया, लेकिन इसमें ईबो की भी कोई गलती नहीं थी। अगर तुम्हें अचानक से पता चले जिस सच में तुम जी रहे हो दरअसल वो सच नहीं एक खूबसूरत सा झूठ है, तो हर किसी को गुस्सा आता। देखते ही देखते जॉन ईबो की आंखों से गायब हो जाता है। शाओजान के जाने के बाद ईबो जमीन पर बैठ जाता है और वो कंघी और रुमाल को पकड़ लेता है और उसको उठाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो अपने आंसू को पोंछकर उस कंघी और रुमाल को अपनी कमर में रख लेता है। कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी होकर जिस रास्ते से जान गया था उसी रास्ते को देखने लगता है और कुछ देर बाद वो भी महल वापस लौटने के लिए जिस रास्ते से वो आया था उसकी तरफ मुड़ जाता है। सो गाइस, हम आज का पार्ट भी ख़त्म करते हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखना।